अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेसिकली हम करंट और मैग्नेट इनका आपस में जो रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं कि करंट गुजरने से मैग्नेटिज्म बनता है कि नहीं बनता, और जब इसको किसी दूसरे मैग्नेटिज्म के पास लेके जाया जाता है तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, जिसके अंदर आप अपने डीसी मोटर्स के बारे में, जनरेटर्स के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। अब ये क्या बात है कि करंट गुजरने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि उस फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बनाया जाता है वो भी देखेंगे। आप इस चैप्टर के किसी भी चैप्टर का कोई टॉपिक लेना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार पे टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी अच्छे से विजिट कर सकते हैं, आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आ स्टेडी करंट, कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को देखें कि आपके पास एक है बार मैग्नेट, और अगर मैं कोई कंपास इसके पास लेकर जाता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो कंपास की नीडल है जैसे ही मैग्नेट के पास जाती है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। मैं जैसे ही कंपास को मूव करता हूं तो उसकी जो डायरेक्शन है नीडल की वो भी चेंज होती रहती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो कंपास है इसकी जो ये नीडल है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसकी रीज़न ये है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करवाना चाहे तो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है और आप देख सकते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब चलते हैं, इसी बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप देखें कि मेरे पास एक वायर है जिसको मैंने किसी भी बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, और इसके पास भी मैं एक कंपास लेकर जाता हूँ। इस वायर में से अभी करंट गुजर रहा है, उस करंट को शो करवाना चाहे तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि करंट गुजर रहा है। अगर मैं अपने इस कंपास को इस वायर के करीब लेकर जाता हूं तो मैंने ये चीज नोट की कि अब फिर से उस कंपास की जो नीडल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर मैं इसमें से करंट को स्टॉप कर देता हूं, मैं करंट नहीं गुजारता, अभी इसमें से करंट नहीं गुजरा, अब मैं अपनी इस कंपास को इसके गिर्द मूव करता हूं तो मेरी कंपास की नीडल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। इसकी क्या रीजन हुई? तो यहाँ से मैं ये बात तो इजीली जज कर सकता हूँ कि जैसे ही करंट गुजरता है, देखिए जैसे ही करंट गुजरा कंपास अपनी नीडल चेंज करना शुरू कर दी डायरेक्शन इसने। इसका मतलब सिंपल सा यही आता है कि जब भी करंट गुजरता है तब उस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जैसे कि इस वायर के गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो यहाँ से ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यही बात एम्पेयर ने भी की थी और हॉर्न्स क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने भी की थी। उन दोनों ने ये बात की थी कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। वही बात हमने लिखी कि दे डिस्कवर दैट व्हेन अ करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो करंट क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ एम्पेयर्स का नाम लिखा है, हॉर्न्स क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का नहीं लिखा होगा। इसका नाम आगे एक टॉपिक आता है उसके अंदर लिखा होगा, लेकिन आप अभी के अभी ही इन दोनों नामों को याद कर लें एज एमसीक्यूज भी। एक तो अभी भी मैंने आपको यहाँ पर ये बात दिखा दी कि जैसे ही करंट गुजरता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी बात को आपकी बुक में भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया गया। आपकी बुक में भी इसको इससे एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया गया कि अगर कोई कंडक्टर इस कार्डबोर्ड के अंदर से गुजरता है, लेट्स सपोज अभी इस कंडक्टर के अंदर से जो करंट गुजर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और आप इसके पास एक कोई कंपास लेकर जाते हैं। तो आप जैसे ही कंपास इसके पास लेके जाएंगे तो आप इस कंपास की जो नीडल की डायरेक्शन होगी उनको ट्रेस करें, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। तो अभी के लिए मैं प्रॉपरली ट्रेस तो नहीं कर रहा, बस समझाना मकसद है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं बकायदा इसको ट्रेस करना सिखा दूंगा।
तो जैसे ही इसकी फील्ड को हम ट्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह सर्कुलर वे में लाइंस बन जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर के गिर्द एक फील्ड मौजूद है जो कि एक सर्कुलर वे में घूम रही है। इस एक्सपेरिमेंट को एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि आप अपने इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन सैंड को गिरा दे। आयरन सैंड क्या होता है, जैसे रेत होती है ना आपके पास, आप समझिए कि वो रेत लोहे की रेत है, लोहे के छोटे छोटे पीसीज होते हैं जिसे हम कहते हैं आयरन सैंड। वो इसके ऊपर आप रैंडमली गिरा दें। वो आपने गिरा दिए, गिराने के बाद अब आप इसके अंदर से गुजारें करंट अपने कंडक्टर में से। जैसे ही करंट गुजरेगा आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है कि अपने कार्डबोर्ड को हल्का हल्का सा मूव करना है आहिस्ता से। तो ये जो जितने भी आयरन सैंड है ये खुद को अरेंज कर लेंगे एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर, कुछ इस तरीके से कि जितनी भी आयरन सैंड होगी वो अपने आप को इस तरह सर्कुलर वे में अरेंज कर लेंगे। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो जाता है कि करंट गुजरने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यही बात हमने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाई और यही बात इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है इस फील्ड की हम डायरेक्शन क्या बनाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएं या एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। इसके लिए भी हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है राइट हैंड ग्रिप रूल। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड की जाती है, उस रूल का नाम हमने रखा हुआ है राइट हैंड ग्रिप रूल। अब ये रूल आपको क्या कहता है पहले समझेंगे, समझने के बाद फिर इस रूल को डेफिनेशन में लिख देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये कंडक्टर था, मैंने इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। बैटरी का जो एक टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ से फाइनली करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से ये बात रख लें याद कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपने अपना लेना है राइट हैंड, इस तरीके से राइट हैंड लेना है और राइट हैंड का जो थंब है ना, आपने इस थंब को हमेशा किस डायरेक्शन में रखना है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा। तो आपने करंट के डायरेक्शन में अपना रख लिया थंब को करंट के डायरेक्शन में रखने के बाद आपने अपनी इन फिंगर्स को कर्ल करना है, घुमाना है, फोल्ड करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स घूमेंगी उसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे। जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, मैंने अपने थंब को रख दिया करंट की डायरेक्शन में, अब मैं अपनी फिंगर्स को रोल करने लगा हूँ, कर्ल करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया। ये तो कर्ल करने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस तरह होगी। ये जो डायरेक्शन है इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो मैं अब यहाँ पे अपने मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई हुई है इसकी डायरेक्शन क्या शो करूंगा, क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरी फिंगर्स भी उसी डायरेक्शन में रोल करी, कर्ल करी, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं। अब इसी को एक और बात अच्छे से समझने के लिए अब हम क्या कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे की तरफ था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, पीछे से बैटरी को चेंज कर दिया। इस टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव बना दिया और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा तो करंट जाएगा नीचे, इधर, यहाँ से करंट भी ऊपर जाएगा, जो कि मैंने यहाँ शो करवाया हुआ कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, फिर यहाँ से वापस बैटरी के अंदर आ जाएगा। अगेन आपको उसी तरीके से अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करना है कि आप अपना राइट हैंड लेंगे। देखिए अब मैंने अपना राइट हैंड लिया, लेकिन अब की बार फिर से मैंने अपने जो थंब है, थंब को किस डायरेक्शन में रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो थंब भी अपवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि मेरा करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में था। इस तरीके से थंब की डायरेक्शन रखे करंट की डायरेक्शन में, देन आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो अभी मैं फिंगर्स कर्ल करने लगा हूं। ये देखिए, ये अब हमने फिंगर्स कर्ल कर ली। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो फिंगर्स हैं ये किस डायरेक्शन में कर्ल हुई हैं। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हुई हैं इसी डायरेक्शन में हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे। तो मेरी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हुई, तो लिहाजा मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही ड्रा करूंगा। ये होगा मेरा
मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो आपने समझ लिया कि जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी उसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। और जो थंब है, थंब को हमेशा आपने क्या रखना है, अपने करंट के डायरेक्शन में रखना है। ये था हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल। अब ये जो बातें हैं इनको जब हम वर्डिंग में लिखेंगे ना तो वो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब क्या बातें थी? बातें सिंपल थी कि आपने अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है और जो कर्ली फिंगर्स हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। इसी बात को इंग्लिश में लिखेंगे तो वो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ग्रैब्स अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट, कि अपने वायर को राइट हैंड में पकड़ें। वैसे जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड में पकड़ ही लें, जिस तरीके से मैंने मतलब दूर में ही अंदाजा लगा लिया, आप भी ऐसे कर सकते हो। सच डैट, इस तरीके से आपने अपना राइट हैंड रखना है। सच डैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। देन उसके बाद कर्ली फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी जो फिंगर्स की कर्ली पोजीशन होगी वही क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगी। थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। द कर्ली फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कर्ली फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगी। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को किस डायरेक्शन में ड्रा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। दो बातें थी कि एक तो करंट गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमें समझ आ गया। दूसरी बात ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड की जाती है? राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से की जाती है। अब इस सब के बीच में ना दो बातें आपको याद हों। अब इन सब के बीच में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि देखें, जैसे ही हमने अपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। इस केस में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। इस केस में मेरा जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इन बातों को याद रखिएगा कि करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और कैसे फाइंड की जाती है डायरेक्शन? अपने राइट हैंड रूल से। यहाँ तक आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कमेंट आपने लाजमी करना है कि आपको कैसा लगा, और कुछ पूछना है तब भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।